नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सीवान। आज आप लोग से थ्योरी ऑफ सुलह ए कूल पर चर्चा करूंगा। सुलह ए कूल का तात्पर्य था सामान्य शांति। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अकबर ने किया था। अकबर ने भारत के सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सम्मान एवं सद्भाव की नीति अपनाई, जिसे सुलह ए कूल कहा जाता है। सुलह ए कूल अर्थात शांति और सामंजस्य के सिद्धांत को अकबर द्वारा विभिन्न धर्मों में सामंजस्य बैठाने के लिए अपनाया गया था। इसके अंतर्गत अकबर की वे सब नीतियां तथा कार्य आते हैं जो उसने मुगल साम्राज्य में धार्मिक सद्भाव कायम रखने हेतु अपनाए। अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कूल की नीति पर आधारित थी, जो सार्वभौमिक सहिष्णुता या सार्वभौमिक समन्वय की बात करता है। उसने अपनी धार्मिक नीति का निर्माण प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समन्वय के लिए किया था और इसमें वह सफल भी रहा। उसने हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई सहित सभी धर्मों के प्रति सद्भाव की नीति अपनाई और समस्त प्रजा को एक समान समझा। अकबर पर सूफीवाद का गहरा प्रभाव था। इसके अतिरिक्त वह अपने शिक्षक अब्दुल लतीफ़ से भी प्रभावित था। अकबर की धार्मिक नीति का विकास क्रमिक रूप से हुआ। आरंभ में वह उलेमा वर्ग से प्रभावित था, लेकिन बाद में वह उलेमा वर्ग की धर्मांधता से असंतुष्ट हो गया। 1562 ईस्वी में राजपूतों के साथ मधुर संबंध स्थापित हो जाने एवं हिंदू पत्नियों के आगमन से उसने धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1562 ईस्वी में उसने दास प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिए। 1565 ईस्वी में कैदियों के बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। अन्य धर्मों के प्रति उदार होते हुए भी वह व्यक्तिगत जीवन में एक श्रद्धावान मुसलमान था। 1565 ईस्वी से 1575 ईस्वी के बीच उसका झुकाव धर्मांधता की ओर हुआ। इस दौरान मुसलमानों का पूरा समर्थन पाने के लिए उसने ऐसे कदम उठाए जिसे असहिष्णुता कहा जा सकता है। अकबर के लिए धर्म प्रमुख मुद्दा नहीं था। अकबर द्वारा धर्म का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। अकबर की यह असहिष्णुता उसकी सामान्य प्रवृत्ति का द्योतक नहीं थी, बल्कि साम्राज्य विस्तार का एक उपक्रम मात्र थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण मुस्लिम विद्वानों के द्वारा धार्मिक चर्चा के आयोजन हेतु कराया। 1578 ईस्वी से इबादत खाने का द्वार हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों के लिए भी खोल दिया गया। इन वाद विवादों से अकबर को एक नई दिशा मिली और वह जान सका कि सभी धर्मों का मूल तत्व एक है। अकबर की दृढ़ धारणा बन गई कि ज्ञानी पुरुष सभी धर्मों में पाए जाते हैं तथा यह भी कि सत्य किसी एक धर्म की एवं विशेषकर इस्लाम की बपौती नहीं है। अकबर द्वारा धार्मिक एवं भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य 1579 ईस्वी में मजहर नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। मजहर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलेमाओं में किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वह साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विचार को, जिसे वह सर्वोत्तम समझे, मान्यता दे सकता है। मजहर की घोषणा द्वारा अकबर को इमाम आदिल घोषित किया गया। मजहर का कट्टरपंथी मुसलमानों ने भारी विरोध किया, जिसे अकबर दबाने में सफल रहा। अकबर की धार्मिक नीति पर अबुल फजल का प्रभाव बहुत अधिक था। अबुल फजल ने अकबर के सामने राजत्व का नया सिद्धांत रखा। उसके अनुसार सम्राट को ईश्वर का प्रतिरूप माना गया। उसका कहना था कि सम्राट को अपने साम्राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के लिए सुलह ए कूल की नीति अपनानी चाहिए। 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद ए इलाही, जिसे दीन ए इलाही भी कहते हैं, के रूप में एक ऐसी आचार संहिता प्रस्तुत की जिस पर सभी धर्मों के अनुयायी अपने अपने धर्मों के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए भी कार्य कर सकते थे। तौहीद ए इलाही के द्वारा सभी धर्मों का सार प्रस्तुत किया गया। तौहीद ए इलाही विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच एकता, सद्भावना एवं धार्मिक सहिष्णुता लाने का एक सराहनीय प्रयास था। अकबर इसके द्वारा अपने चारों ओर एक निष्ठावान वर्ग खड़ा करना चाहता था।
तौहीद इलाही कोई धर्म नहीं, एक आचार संहिता थी जिसमें विभिन्न धर्मों के उपदेशों को संकलित कर अनेकता में एकता का सिद्धांत, सर्वधर्म समभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम के तत्व को सम्मिलित किया गया था। यह कट्टरपंथी इस्लाम तथा हिंदू धर्म दोनों के ही प्रभाव से मुक्त था। इसमें केवल चंद लोग ही सदस्यता प्राप्त किए जो अकबर के विश्वस्त थे। अकबर के उदार धार्मिक सिद्धांत अर्थात अकबर की व्यक्तिगत धार्मिक विचार पद्धति मुगल साम्राज्य के उदार सिद्धांतों में अर्थात सार्वलौकिक सहिष्णुता, सुलह एक कुल में समाविष्ट हो गई। अकबर के धार्मिक विचार तथा संस्थाएं उन समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आईं जिनका सामना अकबर को मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं सुदृढ़ आधार प्राप्त करने के दौरान करना पड़ा था। उसे एक नई विचार पद्धति की आवश्यकता थी जिसके द्वारा राज्य में धार्मिक तथा जातिगत क्षेत्रों में पक्षपात रहित नीतियों का प्रतिपादन हो, साथ ही बादशाह के प्रति सामान्य जन के मन में आस्था का भाव उत्पन्न हो। अबुल फजल द्वारा अकबर के विचारों के परिप्रेक्ष्य में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उनसे उसके उद्देश्य एवं दृष्टिकोण भली भांति निरूपित होते थे। इनके द्वारा एक ओर सुलह एक कुल या सार्वलौकिक शांति मुगल साम्राज्य की सर्वप्रमुख नीति बनी रही तो दूसरी ओर आध्यात्मिक क्षेत्रों में मुगल बादशाहों एवं विशेष रूप से अकबर की विशिष्ट स्थिति की भी पुष्टि हुई। नवीन प्रशासनिक प्रणाली के मूल में यही सिद्धांत थे। इनका कार्यान्वयन मनसबदारी व्यवस्था के रूप में हुआ जिनमें विभिन्न धर्म, जाति एवं कुलों के लोग बादशाह के प्रति स्वामी भक्ति के सूत्र में बंधकर एक थे। दूसरी ओर बादशाह भी उनके प्रति भेदभाव रहित तथा सामंजस्यपूर्ण नीति अपनाने के लिए कटिबद्ध था। उनके धर्म एवं जातीयता का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। अकबर की सुलह एक कुल नीति के आने से पहले तक एक मिले जुले शासक वर्ग का उदय नहीं हो सका था क्योंकि उस समय तक कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी जो हिंदुओं को अभिजनों की श्रेणी में सम्मिलन का पथ प्रशस्त करती, साथ ही मुसलमानों और हिंदुओं के एवं साथ ही स्वयं मुसलमानों के ही विभिन्न समूहों को समान हैसियत एवं समान अवसर प्रदान करती। ऐसा तभी संभव हुआ जब अकबर ने सुलह एक कुल के आधार पर मुगल राज्य की स्थापना की। फलतः इससे विभिन्न धार्मिक एवं जातीय समूह के लोग समान स्तर पर एक दूसरे के करीब आ गए। इस सुलह एक कुल के सिद्धांत के प्रतिपादन के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य के सभी वर्गों को उन्नति एवं उपलब्धि के नए एवं समान अवसर की प्राप्ति हुई तथा इससे सभी लोगों ने अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को मुगल साम्राज्य के हित में लगाया एवं उसे व्यापक रूप से सुदृढ़ बनाया। धन्यवाद।